आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन जो क्लास 11th है और 12th में भी है। हम पूरे बेसिक से चलेंगे कि मुझे क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने में, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मुझे पहले ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत पड़ती है। पूरे बेसिक से करेंगे, आपको जहाँ भी डाउट होता होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम इस बेसिस से पढ़ाएँगे आपको कि बेसिक टू एडवांस पढ़ाएँगे, देखेंगे आप कैसे-कैसे उसको कवर करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, पहले मेरा ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई 2 नंबर है, उसको आप लिखिए स्पेसिफिक में, ऑर्डर में। बोला कि 2 नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। यानी ए और बी किस तरह से लिखेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। 2 और 3, -7 और 2, और 0 कॉमा में 2, 0 कॉमा में -7। ये सर मेरे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। यानी कि मेरे पास 2 नंबर कोई भी होना चाहिए, उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में ऐसे लिखना चाहिए और पैरेंथेसिस मतलब उसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब बात रही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट किसको बोलते हैं? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? अब इसकी चर्चा करते हैं। बोला है कि मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक? A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of A is B set be the set denoted by this। बोला है कि A क्रॉस B निकालते एक सेट ही मिलेगा, उसका नोटेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग करना चाहिए एक्स में एंड बी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी में। बोला कि जितना भी पॉसिबल है ऑर्डर लिखने का ए और बी में, इस तरह से इसका सेट बनाएंगे, उस सेट को हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझेंगे पहले एग्जांपल से। मेरे पास एक एलिमेंट क्या मिलेगा? सेट मेरे पास ए मिलेगा। ए में मेरे पास कितना एलिमेंट है? ए बी। एक मेरे पास एलिमेंट बी सेट बी है, 1 2 और 3। बोला कि ऑर्डर पेयर लिखना है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का लिखने का मतलब जो ऑर्डर पेयर जितना भी बनेगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे बना, यहाँ पे 3 बना और 4 बना, तो ए वाला किसका एलिमेंट रहेगा? ए का। ए किसका एलिमेंट रहेगा? बी का। तो ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा और ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अब इसी बात को यहाँ से करते कैसे लिखाएगा समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप वो ए पकड़िए, इस बी के तीनों के एलिमेंट के साथ लिख दीजिए ऐसे A1 A2 और A3। अब B को इसके साथ ऐसे लिख दीजिए ऐसे। पहले B पकड़िए, B1 B2 B3, इस तरह से। उसके बाद ध्यान देंगे ऐसे, और जब B क्रॉस A लिखना तो क्या करेंगे? B क्रॉस A, तो B ये वाला यहाँ रखिए और A वाला यहाँ रखिए। देखिए पहले वो इसको इसके साथ लिख लीजिए, 1A और 1B। अब 2 को देखिए, इसके इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी 2A 2B। अब 3 को इसके साथ और 3 को इसके साथ, 3A और 3B। यानी जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो पहले वाला होगा बी का एलिमेंट होना चाहिए और दूसरे वाला किसका होना चाहिए? आगे यानी ए का होना चाहिए। यहाँ देखिए पहले वाला किसका होना चाहिए? ए का। दूसरे वाला किसका होना चाहिए? बी का। यानी जो पहले होगा पहले वाला के साथ, जो बाद में आएगा वो बाद वाले के साथ। इस जितने भी बनेंगे तो टोटल इतने ही बनने की पॉसिबिलिटी है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू बी का। ए और बी का मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या ए क्रॉस बी बोलते हैं इसको। यही बात यहाँ बोला गया। फिर उसके बाद कुछ नोट है, बोला है कि ए बी बिलोंग कर ए क्रॉस बी इक्वल टू में दिस, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ। पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? ए का। दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए? बी का। बोला है कि इफ ए और बी 5 है तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या मिलेंगे? मेरे पास जो ए क्रॉस बी मिलेगा वो मेरे पास 5 मिलेगा। ऐसे डिफाइन किया गया। और रिमार्क समझेंगे, मेरे पास एलिमेंट क्या है? मेरे पास एलिमेंट जो मेरे पास है ए क्रॉस बी लिखाएगा, क्रॉस छूटा हुआ यहाँ लिखेगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए।
यानी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट मिलेगा, जितना एलिमेंट ए में रहेगा और बी में रहेगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही एलिमेंट ए क्रॉस बी में रहेगा। इसे यहाँ देख लीजिए, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 6, तो इसमें 6 को एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी देखिए 6 एलिमेंट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी जो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जितना एलिमेंट ए में रहेगा और जितना एलिमेंट बी में भी रहेगा वो सारे एलिमेंट को गुणा कर देंगे उतना ही एलिमेंट किस में रहेंगे, ए क्रॉस बी में रहेगा। यानी समझने की बात करो, ए में 4 एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट मेरे पास है, 4 एलिमेंट है, और सेट बी में कितना मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 गुणा में 5 यानी कि 20 को मिलेगा। ऐसे ऐसे 20 पेयर बनेंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर में 20 तरीका से लिखेंगे, ये आपका बोलने का तरीका है। ये बात यहां तक क्लियर हो गया। बोला यार 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों में से कोई सेट कम से कम एक इनफाइनाइट होगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी आर इनफाइनाइट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आएंगे अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, यहां से ऑर्डर्ड पेयर इक्वल क्या होता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, नोट में करके लिख लेंगे यहां पे, नोट 2 ऑर्डर पेयर ए बी बराबर में सी डी इफ ए बराबर में सी एंड बी बराबर में डी। 2 को ऑर्डर पेयर आपस में बराबर तब भी होंगे जब पहले वाला पहले वाले के बराबर और दूसरे वाले दूसरे वाले के बराबर, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर पेयर आपस में क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। अगर ये ऐसा होल्ड नहीं करता है तो 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये बात यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब उसी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास पहला क्या बोला गया, a + 3 b - 2, ये किसके बराबर है, 5 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट a + 3 बराबर क्या होगा 5 एंड b - 2 बराबर क्या मेरे पास होगा 1। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर क्या मिलेगा 5 - 3 एंड b बराबर क्या मिलेगा 1 + 2। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर क्या मिलेगा 2 एंड b बराबर मेरे पास क्या मिलेगा 3। यहां मेरे पास बोला गया कि a बराबर क्या मिलेगा 2 और b बराबर मेरे पास क्या मिलेगा 3। अब ऐसे ही सेकंड नंबर का निकालेंगे। सेकंड नंबर पे ध्यान देंगे। यहां से सेकंड नंबर मेरे पास मिलेगा a + b में 2b - 3 बराबर क्या मिलेगा मेरे पास 4 में -5। तो पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले के बराबर, तो दिस इंप्लाइज दैट a + b बराबर में 4 एंड 2b - 3 बराबर में -5। अब इसको उधर भेज देते हैं तो 2b बराबर में -5 + 3, 2b के वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया -2, b के वैल्यू मिलेगा -1। अब ये b के वैल्यू -1 जो आपके पास मिला, इसको ले जाकर यहां पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट a - 1 बराबर में 4, दिस इंप्लाइज दैट a के वैल्यू क्या मिलेगा 5। इस 1 को इधर भेज देंगे, 4 1 क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, थर्ड नंबर में क्या बोला गया, इस बात को यहां से ध्यान देंगे। थर्ड में मेरे पास बोला गया a/3 + 1 b - 1/3 इक्वल टू 5/3 2/3। यही मेरे पास मिले। अब क्या करेंगे, पहले वाले के बराबर, दूसरे ए वाले इसके बराबर और ए वाले इसके बराबर, दोनों को लिख करके सॉल्व कर लेते हैं।
दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू में 5/3 एंड b माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। यही मेरे पास मिला। इस 1 को उधर भेज देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a/3 इक्वल टू में 5/3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट a/3 घटेगा तो क्या मिलेगा 5 माइनस 3/3। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू मिलेगा a/3 का वैल्यू 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू मेरे पास 2 मिला। यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं एंड b के वैल्यू क्या मिलेंगे 2/3 प्लस 1/3। इधर मेरे पास माइनस साइन के साथ है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे एंड b का जो वैल्यू मिलेगा जोड़ देंगे 3 एलसीएम हो गया 2 प्लस 1। b का वैल्यू मिलेगा 3/3 तो कट गया। b का वैल्यू क्या मेरे पास मिला b बराबर में 1। यहाँ मिला a बराबर 2 और b बराबर मेरे पास 1 मिला। एक लास्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोला गया a माइनस 2 कॉमा 2b प्लस 1 इक्वल टू इक्वल टू b माइनस 1 कॉमा में a प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट देखिए पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले के बराबर, तो यहाँ करेंगे दिस इंप्लाइज दैट a माइनस 2 बराबर में b माइनस 1 एंड टू बी प्लस 1 बराबर में a माइनस a प्लस 2। अब देखिए ऐसे b को इधर लाइए, 2 को उधर भेज दीजिए तो मेरे पास यहाँ मिल जाएगा a माइनस b, इधर मिलेगा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इसको इधर भेज देते हैं तो a माइनस 2b और इसको इधर भेज देंगे तो मिलेगा -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब यहां देखेंगे क्या 2b प्लस 1 लिखा हुआ 2b प्लस 1, इधर क्या मेरे पास मिला a प्लस 2, तो a प्लस 2, तो 2b प्लस 1 किसके बराबर a प्लस 2 के बराबर। यहाँ लिखा हुआ a माइनस 2 तो a माइनस 2, b माइनस 1 तो b माइनस 1, ये वाला इसके बराबर। जब इसको इधर लाएंगे तो a माइनस b, इसको भेजेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ मेरे पास क्या मिल गया, इसको इधर भेजिए, इसको इधर ला लिए तो 1 में से -2 जाए तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे घटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। जैसे घटाएंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से a माइनस बी बराबर में 1 और a माइनस 2b बराबर में -1, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ मिलेगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ मेरे पास मिलेगा b बराबर क्या मिल गया 2। अब यहाँ पुट कर देंगे, पुट b बराबर में 2 इन फर्स्ट। जैसे रखेंगे फर्स्ट में मिलेगा a माइनस 2 बराबर में 1, a के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 3, यानी a के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 3 मिलेगा और b के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये मेरे पास आंसर मिला, यही मुझे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां से यहां बोला इफ a इक्वल टू a, सेट a में 0,1 है, सेट b में क्या 1 2 3 है, तो शो कर रहा है a क्रॉस b नॉट इक्वल टू में b क्रॉस a। आइए पहले a क्रॉस b निकालते हैं, अब b क्रॉस a निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सेट बराबर है या फिर नहीं है। यहां ध्यान देंगे सॉल्यूशन गिवन सेट ए में मेरे पास क्या एलिमेंट है 0, में 1, सेट बी में मेरे पास क्या एलिमेंट है 1 2 और 3। नो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है, समझेंगे। पहले ए वाला यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, ये का एलिमेंट हो गया, बी का एलिमेंट 1 2 और 3। पहले 0 पकड़िए, वैसे लिख दीजिए, यहां लिखेंगे 0 उसके बाद 1, फिर 0 उसके बाद 2, फिर 0 उसके बाद 3।
अब 1 पकड़िए, 1 के साथ ऐसे लिखिए, यहाँ क्या मिल गया 1 कॉमा में 1, 1 कॉमा में 2 और 1 कॉमा में 3। ये मेरे पास सेट कहलाएंगे ए क्रॉस बी कहलाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे बी क्रॉस ए। जब बी क्रॉस ए निकालेंगे एंड बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, पहले बी वाला क्या लिखेगा ऐसे 1 2 और 3, नीचे लिखेगा ए वाला 0 और 1, पहले इसको इसके साथ लिख दीजिए, तो कैसे मिलेगा यहाँ पे 1 कॉमा में 0 और 1 कॉमा में 1। अब 2 को इसके साथ लिखिए और 2 को इसके साथ लिखिए, 2 कॉमा में 0 और 2 कॉमा में 1। अब 3 को 0 के साथ और 3 को 1 के साथ लिखेंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा 3 कॉमा में 0 और 3 कॉमा में 1। ये मेरे पास सेट कहलाएगा ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए दोनों हम निकाल दिए। अब दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दो सेट इक्वल कब होते हैं, जो सेट ए में एलिमेंट होना चाहिए वही एलिमेंट बी में होना चाहिए, जो एलिमेंट बी में होना चाहिए वही एलिमेंट ए में होना सेट में होना चाहिए, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए। एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया तो सेट इक्वल नहीं कहलाएगा। अब आइए इसके देखते हैं यहाँ पे, हेयर 0 कॉमा में 1 कहाँ बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में। देखिए है, बट देखिए तो 0 कॉमा 1 कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 0 कॉमा में 1 नॉट बिलोंग टू बी क्रॉस ए। एक भी एलिमेंट मैच ना करे तो सेट बराबर नहीं कहलाएगा भाई, बी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू में ए क्रॉस बी। गलती से एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया तो सेट इक्वल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ आइए क्वेश्चन पे। यहाँ मेरे पास बोला गया इफ ए इक्वल टू ए कॉमा में बी, बी है एक्स वाई जेड, तो सो दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। फिर से आपके पास क्या निकालना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। जैसे अभी तरीका सिखाया क्या है कैसे निकालना आपके पास सॉल्यूशन में। गिवन सेट ए में मेरे पास क्या एलिमेंट दिया हुआ ए कॉमा में बी, सेट बी में मेरे पास कितना एलिमेंट दिया हुआ एक्स वाई और जेड। अब इसके बाद मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। नाउ जब ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट, कैसे लिखेगा, ए यहां लिखेंगे, यहां बी लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्स वाई और जेड। ए को तीनों के साथ लिख दीजिए, तो यहां लिखेगा ए कॉमा में एक्स, ए कॉमा में वाई और ए कॉमा में जेड। अब उसके बाद बी को तीनों के साथ, इसके साथ और इसके साथ लिख दीजिए, तो बी कॉमा में एक्स, बी कॉमा में वाई और बी कॉमा में जेड। ये मेरे पास सेट निकला, ए क्रॉस बी निकला। एंड बी क्रॉस ए निकालने जाएंगे, बी क्रॉस ए। जब बी क्रॉस ए निकालने आएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, ए और बी। जिसका निकालना पहले उसके ऊपर रखिए। अब एक्स को इसके साथ लिखिए ऐसे, तो एक्स कोमा में ए और एक्स कोमा में बी। अब वाई को इसके साथ लिखिए, दोनों के साथ लिख लीजिए, वाई कोमा में ए और वाई कोमा में बी। और जेड को लिख लीजिए फिर, जेड कोमा में ए और जेड कोमा में बी। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब मामला इसकी शर्त क्या गई कि अब ये दोनों बराबर है कि नहीं। दो सेट बराबर कब होते हैं, जब दोनों का एलिमेंट सेम सेम हो। गलती से एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया दोनों में तो सेट इक्वल नहीं कहलाएगा। जिसे भी एक में कोई भी एलिमेंट मान लीजिए, यहां मान लेते हैं यार एक कोमा में एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में। देखिए तो ए एक्स कहीं इसमें दिख रहा है ही नहीं है, बट एक कोमा में एक्स नॉट बिलोंग टू बी क्रॉस ए, बिलोंग नहीं कर रहा है तो बोलेंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां बात बोला गया गलती से सेट का एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया दोनों में, ए में है बी में नहीं मैच कर, बी में ए में मैच नहीं किया, इसमें है इसमें मैच नहीं किया, गलती से एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया तो इक्वल नहीं कहलाएंगे। इक्वल होने के लिए हर एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, जो सेट यहाँ होना चाहिए उसी सेट यहाँ भी होना चाहिए।
और जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। लेकिन गलती से एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया, बोलेंगे इक्वल नहीं है। देखिए एक एलिमेंट मैच नहीं किया दिखा दिए, इसलिए सेट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि इफ ए में कितना एलिमेंट है, 2 3 5, 3 को एलिमेंट है। बी में मेरे पास क्या है, 5 और 7 है। फाइंड ए क्रॉस बी निकालना, जस्ट अभी क्रॉस बी निकालना सिखाता है, यहाँ ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। अब परिपक्व होंगे इतना कि अब निकालना कैसे है। ए में मेरे पास एलिमेंट क्या है, 2 3 और 5, एंड मेरे पास बी में कितना एलिमेंट है, 5 और 7। पहला मेरे पास क्या निकालना, ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी निकालता कैसे है, यहाँ लिखे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 5, यहाँ लिखे 5 और 7। पहले 2 को इसके साथ निकालिए, इसके और इसके साथ। यहाँ लिखिएगा 2 में 5, 2 में 7। अब 3 को लिखिए दोनों के साथ, 3 में 5, 3 में 7। अब 5 को लिखिए इनके साथ, तो 5 में 5 और 5 में 7। ये मेरे पास सेट कहलाएंगे ए क्रॉस बी। दूसरे में मेरे पास क्या बोला गया, अब बी क्रॉस ए निकाल के दिखाइए। कोई बात नहीं जी, बी क्रॉस ए भी निकालते हैं। बी वाले को पहले लिखिए, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 7, यहाँ लिखिए 2, यहाँ 3, यहाँ पे 5। पहले 5 को किसके साथ लिखिए, 2 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ, यानी 5 में 2, 5 में 3 और 5 में 5। अब उसके बाद 7 को लिखेंगे, 7 को लिखिए 2 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ। 7 को तीनों के साथ लिख दीजिए, तो 7 में 2, 7 में 3 और 7 में 5। थर्ड नंबर मेरे पास मिलेगा, ए क्रॉस ए का वैल्यू निकालना है। जब मुझे ए क्रॉस ए निकालना है तो ए वाला ही लिखिए यहाँ पे 2 3 5, 2 3 5। अब मुझे इसको कीजिए, पहले इसको पकड़िए, इसको ऐसे के साथ, पहले वाले 2 को पकड़िए इसके साथ लिखे तो मिलेंगे यहाँ पे 2 2 2 3 2 और 5। अब 3 को पकड़िए, 3 को पकड़िए ऐसे बनाइए, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 5 के साथ। अब 5 को पकड़िए ऐसे, मेरे पास क्या मिलेगा, 5 में 2, 5 में 3 और 5 में 5। लास्ट मेरे पास बच गया 4 नंबर। ये मेरे पास क्या मिलेगा, बी क्रॉस बी निकालना, यानी कि 5 7, 5 और 7। समझेंगे बात को, पहले इस 5 को इस 5 के साथ और इस 7 के साथ निकालिए। मेरे पास क्या मिलेगा यहां से, 5 में 5 और 5 में 7। अब इस 7 को निकालेंगे तो 7 में 5 और 7 में 7। ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे यहाँ वाला इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस सेट दिया हुआ है, फाइंड ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। उसके बाद पूछा क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है, आप आंसर दीजिए है या फिर नहीं है। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन के बाद चेक करते हैं बराबर है या फिर नहीं है। जब यहां ध्यान देंगे, सेट ए मेरे पास जो लिखा हुआ है, ए में मेरे पास क्या दिया हुआ, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू में 3, एंड b का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है x बिलोंग टू होल नंबर x का वैल्यू लेस देन 2। दैट इज a में कितना एलिमेंट है ये बताएंगे और b में कितना एलिमेंट है ये भी बताएंगे। अब मुझे बताएं नेचुरल नंबर स्टार्ट होता कहां से, 1 से होता है। जो नेचुरल नंबर सेट मेरे पास स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। मुझे बोला क्या ठीक है, एक सेट है वो आपको नेचुरल नंबर से लेना है, ठीक है नेचुरल नंबर लिखना है।
लेकिन नेचुरल नंबर से लेना है अभी 3 से बराबर या 3 से कम, 3 के बराबर या 3 से कम आपके पास यही मिलने वाला है। तो यहाँ क्या लिखेगा 1 2 और 3। उसके बाद बोला गया कि 2 से कम क्या आएगा 0 और 1, 0 और 1। अब मुझे नाउ पहला क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। जब a क्रॉस b निकालना है, a के वैल्यू मेरे पास क्या है, a के वैल्यू मेरे पास है 1 2 और 3, b के वैल्यू मेरे पास कितना है 0 और 1। अब निकालिए पहले a क्रॉस b मतलब इसको इसके साथ निकालिए पहले, 1 कॉमा में 0, 1 कॉमा में 1। अब इसको इसके साथ निकालिए 2 कॉमा में 0, 2 कॉमा में 1। अब 3 को इसके साथ निकाल लीजिए ऐसे, 3 कॉमा में 0 और 3 कॉमा में 1। ऐसे सॉल्यूशन को निकालते हैं। अब निकालेंगे एंड बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए। जैसे आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी वाला को ऊपर रख दीजिए और ए वाला को नीचे रख दीजिए ताकि आपको सुविधा पड़े। पहले 0 के साथ ऐसे निकालिए, तो 0 को पहले ऊपर रखिए, पहले 1, उसके बाद 1, उसके बाद 0 और 2, उसके बाद 0 और 3। अब इसके साथ निकालिए ऐसे, जैसे निकालना है यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा 1 कॉमा में 1, 1 कॉमा में 2 और 1 कॉमा में 3। ये मेरे पास सेट निकल गया a क्रॉस b और b क्रॉस a। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे ये बताइए क्या a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है। दो सेट बराबर कब होते हैं, जब दोनों पास एलिमेंट सेम हो और नहीं सेम नंबर ऑफ इक्वल नंबर में हो। यानी कहने का मतलब दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम सेम होना चाहिए। हेयर यहाँ देखेंगे, हेयर 1 कॉमा में 0 कहाँ बिलोंग करना है, a क्रॉस b में। यहाँ देखिए बट देखिए तो 1 कॉमा में 0 कहीं इसमें है नहीं है, मैंने 1 कॉमा में 0 कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू b क्रॉस a। तो दिस इंप्लाइज दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू में b क्रॉस a। तो हम बोलेंगे a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, बनेगा तो सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, फिर क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद 6 क्वेश्चन और है, अभी इसको यहाँ तक सॉल्व कीजिए, होता है तो अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।